रामचरितमानस का आधार भक्ति है। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग अच्छा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्ति की रक्षा मैं करता हूँ, ज्ञान मार्ग की वो खुद जानता है, वो भ्रष्ट भी हो सकता है। जैसे लिखा गया है अरण्य कांड में, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुण्य नारद बोले मृदुबानी, जान राम जबहि प्रेरियो निज माया, मोह्यो मोह सुनहु रघुराया, तो विवाह मैं चाहो कीना, प्रभु कही कारण करे न दीना, सुनि मुनि तोई कहो सहारोसा, बजाऊँ जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखय महतारी, गा शिशु बच्छ अनल अहाँ धाई, तहाँ रखियो जननी अर गाई, प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीत करऊँ नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास मानी, जानहि मोर बल निज जनहि मोर निज बल ताहि, दुहु कहा काम क्रोध रिपु आहि, यह विचार पंडित मुहि बजहि, पायूं ज्ञान भगत नहीं तजहि। वह कहना है कि श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रसन्न हो जाने पर नारद जी ने कोमल बाड़ी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, आपने अपनी माया के प्रेरित कर मुझे मोहित किया। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, मैं सदा उनकी ऐसी रखवाली करता हूँ जैसे बालक माता बालक की रक्षा करती है। छोटा सा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने आता है तो हम माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना होने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती, पर पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माता प्राण शिशु की तरह फिर उसे बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि यह माता पर निर्भर न कर अपने आप रक्षा करता है। यानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का अनुमान न करने वाला मेरे शिशु पुराने पुत्र के मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक केवल मेरा ही बल रहता है, और उससे ज्ञानी को अपना बल होता है, और काम क्रोध चित्र दोनों के लिए है। हे भक्त, शत्रुओं को वजन करने के हे भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं को नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बचते हैं, और ज्ञान के प्राप्त होने पर भी भक्त को नहीं छोड़ते। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इधर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं होता उसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो क्या भक्ति से मुक्ति मिल जाती है? मेरे समझ में नहीं आता कि आदि शंकराचार्य जी सही हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी सही हैं। अब आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत जगत मिथ्या जीव ब्रह्म परो नास्ति, और गोस्वामी जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है। तो अब इधर जो है लिखते हैं उभय बीच श्री शोभा कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे शोभित हो, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। ये ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, और वो माया ब्रह्म कैसे छिपा रहता है ये भी उन्होंने कहा है। पुरहीं सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, माया छन्न देखे जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी परिणों के आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके होने का निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। तो ये
ये माया, ब्रह्म और जीव, ये तीनों एक ही हैं। केवल माया के कारण मनुष्य नहीं देख पाता है। अगर माया को जीत ले, माया को अगर वो जो है बैरागी हो जाए तो ब्रह्म को देख लगा। बैरागी होगा तो ज्ञान मिल जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, धर्म से बैराग होता है और बैराग से योग मिलता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्षवत प्रेत बखाना। तो ये तो ब्रह्म और जीव के बीच में केवल माया ही है। ये ब्रह्म से माया भी निकली, ब्रह्म से जीव भी निकला है, अंत में सब ब्रह्म में समा जाता है, फिर यही ब्रह्म से निकलता है। तो मेरे ख्याल से आत्म साक्षात बहुत ज़रूरी है। अब इसमें तो एक विवेचना का विषय है कि आज शंकराचार्य जी सही है, गोस्वामी तुलसीदास जी सही हैं।